स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स फॉर अ फ्यू हाफ सेल्स आर मेंशन्ड बिलो। अब देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं इसमें। अब देखो Cu2 प्लस से Cu का, Zn2 प्लस टू Zn यानी Ag प्लस से Ag एंड Mg2 प्लस से Mg। सो बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हुए हैं ना। तो रिएक्शन अगर मैं इसकी लूँ पहले वाली की तो कैसी हो रही होगी, Cu2 प्लस से ऐसे, है ना। ये तो बेसिक है, आपको पता ही होगा। सिमिलरली Zn2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए होंगे तो ये Zn में। सिमिलरली Ag प्लस ने 1 इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो रहा है Ag में, एंड अगेन Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके Mg में रिड्यूस हो रहा है। तो इन सब के ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल्स। ओके ना, ऑप्शन में मैं बता दूं गाइज, वैसे मैं बहुत बार बता चुका हूं, जब ये वाला नोटेशन होता है साल्ट ब्रिज वाला, है ना, तो ये तो ब्रिज, साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। और जो ये राइट साइड में होता है साल्ट ब्रिज से, ये बेसिकली कैथोड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एंड कैथोड पे हमेशा रिडक्शन हो रहा है, समझे, यानी Ag प्लस ने 1 इलेक्ट्रॉन लेके Ag में हो गया। हमेशा याद रखना, अगर नहीं पता होता होगा अभी तक। और लेफ्ट साइड में हमेशा ये एनोड रिप्रेजेंट कर होता है, जिसपे आप क्या कर रहे होते हो, ऑक्सीडेशन। देखिए Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे और Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो गया आयन में। समझ में आया। वी ऑल्सो नो, देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल जी नोट पूछिए इसमें, और इलेक्ट्रोपोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है। सिंपल सा फंडा है, वी नो कि डेल जी नोट होता है -NF-E0 सेल हो गया, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। जैसे अगर सपोज मैं इसकी बात करूं तो 2 हो गए, सिमिलरली ये कॉम्बिनेशन में वगैरह वगैरह। F इज फेरेडेज कांस्टेंट, एनी नोट सेल इज स्टैंडर्ड पोटेंशियल, या स्टैंडर्ड इन केस में क्या हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है इसमें। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप एक चीज देखो गाइस, जो n है, n एज इन नंबर कैन नॉट बी लेस देन 0, राइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड विल ऑलवेज आइदर बी 0 या मोर देन 0, करेक्ट। और F ये तो कांस्टेंट है। E0 सेल अब क्या होगा, अगर इसमें डेल जी की वैल्यू डिपेंड कर रही है E0 सेल की वैल्यू पे, वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, जिस तरह भी ना। अगर E0 सेल इज ग्रेटर देन 0, क्या बोल रहा हूं मैं, इफ अगर ए नेट सेल इज ग्रेटर देन 0, उस केस में क्या हो गया आपका, डेल जी नॉट इज लेस देन 0, समझ में आ रहा। एंड इफ E0 सेल इज लेस देन 0, समझ रहे, इफ E0 सेल इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या आ गया, जो डेल जी नॉट है, यानी लेस देन 0 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी डेल जी नॉट इज विल बी ग्रेटर देन 0, समझ में। इस केस में ये क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस, और ये हो गया स्पॉन्टेनियस। एनीवेज एनफ ऑफ दीज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, बट इसमें क्या पूछा है कि मोस्ट नेगेटिव वैल्यू। अब मोस्ट नेगेटिव डेल जी नोट, यानी ये वाला अगर मैं बात कर रहा हूं इस केस में, तो ये मोस्ट नेगेटिव कब होगी, जब ये मोस्ट पॉजिटिव होगी, है ना। जितना ज्यादा डेल जी की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव, इसके अकॉर्डिंग ई नोट क्यों कब होगी, जब ई नोट सेल की वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें ई नोट सेल जो भी पॉजिटिव देखना है और हाईएस्ट वैल्यू देखनी है, वो उसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा, समझ में आया। बस अब क्वेश्चन को आप रोज देख लीजिए। पहला ऑप्शन अगर आप देखोगे तो इसमें सॉल्ट ब्रिज दिया हुआ है, ओके। अब वी नो जो ई नोट सेल है इज इक्वल्स टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, यानी रिडक्शन माइनस उसका ऑक्सीडेशन, करेक्ट। अब देखो पहले वाले को अगर देखता हूं, यहां मैंने क्या बताया था, कैथोड यानी हमेशा इस पर रिडक्शन हो रहा है, ये कैथोड है और ये एनोड है। और दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, देखो मैंने इसमें बताया था 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो कॉमन लेके मैक्सिमम कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। मतलब कैसे, मैं सिर्फ इसमें बता रहा हूं। Zn ने Zn2 प्लस बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, Ag प्लस ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया और Ag बनाया। इन दोनों को बैलेंस आउट करोगे तो इसमें 2 कर दोगे ना, ताकि ये दोनों एवरेज होके कट जाए, और Zn प्लस 2Ag प्लस प्लस Zn2 प्लस प्लस 2Ag इस तरह बन जाए। हैंस वी आर टेकिंग एज 2 इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और आगे इसमें अब आप खुद देख लेंगे खुद से ना। तो देखो ई नोट कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। सो ई नोट सेल क्या हो गया, ई नोट कैथोड की कितनी वैल्यू है इसमें, Ag प्लस 2 Ag जा रहा है, Ag प्लस 2 Ag जा रहा है 0.80, करेक्ट, माइनस ई नोट एनोड, एनोड पे क्या हो रहा है, ई नोट एनोड यानी Zn से Zn2 प्लस, इसमें क्या है Zn2 प्लस से Zn उल्टा हो रहा है, यानी
ये रिडक्शन हो रहा है तो Zn देखिए Zn2+ से Zn जा रहा है, लेकिन मुझे किसका चाहिए, Zn से Zn2+, तो रिवर्स साइन हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो माइनस माइनस में -0.76 समझ में आया। क्योंकि देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो सारी चीजें होती है ना, ये रिडक्शन पोटेंशियल की होती है ना। और इसमें क्या है, E0 ऑक्सीडेशन है बेसिकली। सो अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू क्या आ गई, 1.56। अब डेल जी नोट जब निकालते हो, अब देखो मैं, अच्छा एक चीज मैं आप बता दूं आपको, डेल जी नोट जब निकालोगे तो -NF E0 सेल हो गया, तो -NF कितना हो गया, 2, बताया था मैंने आपको। FE0 सेल कितना हो गया, 1.56, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या होती है, -3.12F, तो इसकी आगे -3.12F। सिमिलरली गाइस जब आप इन सब की निकालोगे, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, इसमें क्या होगा, एनोड माइनस कैथोड माइनस एनोड यानी -2.37 माइनस ऑफ यानी देखिए अगेन Zn2 ये वाला यानी -0.76V, ये आ जाएगी -1.61V। अगेन डेल जी निकालोगे, -N कितना आ जाएगा, NF E0 सेल, इसमें -N कितना, अगेन 2 इलेक्ट्रॉन ही है इसमें, -2 इंटू FE0 सेल कितना हो गया, -1.61V। बाहर माइनस है ऑलरेडी, ध्यान रखना आप, ठीक है। सो ये हो गया +3.22F, ठीक है, तो +3.22F। सिमिलरली मैं अब सबके डायरेक्ट निकाल देता हूँ गाइज। इस थर्ड का देखोगे तो थर्ड इसमें E0 सेल हो जाएगी -3.17, वो निकालोगे तो डेल जी आ जाएगी 0.634F। Cu का C2+, इसमें देखिए 2 की N की वैल्यू 2 ही रहेगी, और -4.6 इसका सेल हो जाएगा, डेल जी आ जाएगा -0.92, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, डेल जी मोस्ट नेगेटिव किस में होगी, वैसे तो आपको इसमें पता ही लगी गया होगा कि डेल जी जो है वो मोस्ट नेगेटिव इसमें आ रही है, ऑप्शन 1 में, ठीक है। समझ रहा है, देखिए ये तो थी डेल जी नॉट की वैल्यू, और ये 1.56 -1.61V -3.17V और 0.46V, ये होगी E0 सेल की। कीपिंग माइंड कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में टोटल पास हो रहे हैं सेम, तो देखिए इसमें N=2 था, N2 था, इसमें भी N=2 था, इसमें भी N=2 था, तो सिंपल आपको ये कैलकुलेट भी डेल जी करने की जरूरत नहीं थी, सिंपल ये कर देते कि जितनी पॉजिटिव डेल E0 उतना ही वो। अब इसमें देखो कि मोस्ट पॉजिटिव डेल E0 इसी का ही है, बिकॉज जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे ट्रांसफर करने में, सपोज इसमें डिफरेंट हो जाते तो होता, समझ गए होंगे ना गाइज आप इसमें, है ना। तो ये किसी तरह से भी आप देख सकते हो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन, तो आपको अपना आंखें और सब कुछ ओपन रखना चाहिए इन टाइप के क्वेश्चंस में। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है इज योर फाइनल आंसर, बहुत तरीके से।